हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ, जिसमें हमने बात किए थे लेबर लॉ 4 पार्ट में डिवाइडेड थे: प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव, वेज रिलेटेड एंड वेलफेयर रिलेटेड। हमने प्रोटेक्टिव ऑलरेडी कर रखा था एंड देन लास्ट वीडियो में हमने किया था रेगुलेटिव लेबर लॉज। तो उसी का रिवीजन क्रक्स हम करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, सुनिए और इम्बाइब करिए। चलिए बताइए, पर्पज ऑफ रेगुलेटिव लेबर लॉज क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेगुलेटिव लेबर लॉज? सो पर्पज है लेबर बेसिकली रेगुलेटिव लेबर लॉज का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशंस को रेगुलेट करना और इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना। एकदम शॉर्ट लाइन में इसे ऐसे ही याद करो: एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को रेगुलेट करना एंड इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना। ठीक है। एंड देन हमने कुछ एक्ट्स के बारे में की थी, मेन एक्ट्स। उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बताया था, बना था ये। इसमें इसी में बात किया था हमने यूनियंस बनाने का राइट, ट्रेड यूनियन बनाने का राइट। एंड देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, स्ट्राइक लॉकआउट का सोल्यूशन के बारे में बात हुई थी यहाँ पे। ठीक है। जो भी ऐसे कुछ डिस्प्यूट हो लाइक स्ट्राइक लॉकआउट, इनके सोल्यूशन की बात होती है इस पर। एंड देन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, जॉब के लिए क्लियर रूल्स हो, लाइक एम्प्लॉयर जो भी हो उसको एक क्लियर रूल्स बताना पड़ेगा जॉब के लिए। ठीक है, हम ये बात किए थे। देन हमने बात किया था सेल्स प्रमोशन एक्ट 1976, जिसमें सेल्स ऑफ एम्प्लॉय प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी। और देन हमने बात किया था जर्नलिस्ट एक्ट 1955, जिसमें न्यूज़पेपर एम्प्लॉय राइट्स के बारे में बात किया था, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ राइट्स के बारे में बात की गई थी। तो ये हुए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स। और चलिए दूसरे देखते हैं कुछ। हमने जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के बारे में भी बात किया था, जो कि हमने अभी बात कर रखा है, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के राइट्स के बारे में। एंड देन प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के बारे में बात हुई थी। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, जिसमें प्लांटेशन वर्कर को के वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। एंड देन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के बारे में बात हुई थी, जहाँ पे उनकी कंडीशन, सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट वर्किंग कंडीशन के बारे में बात की गई थी, उसको इंश्योर करने की बात की गई थी। ठीक है। जैसे ब्रिज हो गया, रोड हो गया, ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं ना, उसके लिए। प्लांटेशन में आपको पता होगा, टी प्लांटेशन आसाम में बहुत फेमस है, उससे रिलेटेड। देन साइन वर्कर्स एक्ट 1981 आया था, फिल्म और क्री वर्कर्स के प्रोटेक्शन को। बेसिकली जो क्री वर्कर्स होते हैं, डांसर होते हैं, मतलब जो भी स्पॉट हुआ है, लाइटनिंग हुआ है, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये वर्क आया था, साइन वर्कर एक्ट 1981। ठीक है दोस्त, तो ये है हमारा रिवीजन क्रक्स इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज के अंदर हमने पढ़ा रेगुलेटिव लेबर लॉज, उसी का रिवीजन क्रक्स हमने आपको बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, एंड इफ़ पॉसिबल शेयर इट एज वेल। ठीक है दोस्त। एक्चुअली आई वाज नॉट इन वेरी गुड कंडीशन, सो आई वाज नॉट अपलोडिंग वीडियोस कुछ दिन से। और दोस्त, मैंने कल वैसे कुछ वीडियोज अपलोड किए थे रिलेटेड टू ऑडिटिंग, तो जाओ यार, उसके प्लेलिस्ट एक अलग से डाल दिया है मैंने, उसमें 12-13 कुछ वीडियो डाले हुए हैं, उसको देखो और जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब बहुत छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होंगी, इससे ऊपर नहीं है ज़्यादा। जाओ, बढ़िया है, बढ़िया वीडियो बनाया गया है, आपके लिए ही है। और पूरा मतलब एक समझ लो कि ऑडिटिंग आपका पूरा कवर हो जाएगा, कुछ कवर नहीं, उसके अलावा कुछ अलग नहीं करना है। अभी मैं वापस अभी 2-3 और वीडियो वैसे ही 5-5 10 मिनट का कर दूंगा यार, मतलब 15-20 मिनट में तुम्हारा पूरा कवर हो जाता। क्या चाहिए तुम्हें? एज ए क्रैश कोर्स, तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जाओ देखो, उसे अच्छे से देखो यार, हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के थोड़े, और दूसरों का भी भला होगा शेयर करोगे तो। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं। और मैं आज मोस्ट प्रोबेबली आपका ये ख़त्म कर दूंगा, क्या नाम है, इंश्योरेंस एंड देन ऑडिटिंग चली था जो, उसको उसको कवर कर देंगे, ऑडिटिंग को और इंश्योरेंस भी। ठीक है दोस्त। ऑलराइट, थैंक यू। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एमसीक्यू के साथ